नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TLS न्यूज में। समय हो चला है आज के मुख्य समाचारों से रूबरू होने का। तो आइए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी 30 खबरें फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है। आवासीय क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और शांति बहाल करने की अपील की है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं, लेकिन मैदान पर उतरने से पहले ही तनाव का माहौल बना हुआ है। पिछले मैच में खिलाड़ियों के बीच हुए विवाद के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और स्टेडियम में खास इंतजाम किए गए हैं। फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच भावनाओं की लड़ाई भी माना जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने इस बार बाथुकम्मा महोत्सव को विश्व स्तर पर प्रमोट करने की बड़ी योजना बनाई है। हैदराबाद में हुए ट्रैवल टूरिज्म फेयर के दौरान मंत्री ने घोषणा की कि 21 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन को रियो कार्निवल की तरह शानदार बनाया जाएगा। हुसैन सागर झील पर फ्लोटिंग बाथुकम्मा इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी। सरकार का कहना है कि यह त्योहार न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी खबर, नीरज घटवन की फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है। इस फिल्म में ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म मानव रिश्तों और सामाजिक सच्चाइयों पर आधारित है। ऑस्कर की रेस में शामिल होना किसी भी फिल्म के लिए गौरव की बात है। अब टीम होमबाउंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्मी दुनिया में यह चयन चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। शेयर बाजार में 3 दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 387 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी कमजोर हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत और अमेरिकी फेड रिजर्व की सख्त नीतियों की आशंका ने निवेशकों को बेचैन कर दिया। हालांकि इसे सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन माना जा रहा है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आमिर कलीम ने भारत के खिलाफ खेलते हुए 43 साल 303 दिन की उम्र में शानदार अर्धशतक जड़ा और इतिहास रच दिया। उन्होंने 69 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। दर्शकों ने उनके हर चौके छक्के पर तालियां बजाईं और सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब सराहना हो रही है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि कलीम का यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हांगकांग से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक निर्माण स्थल पर द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा बम मिला है। तुरंत ही प्रशासन हरकत में आया और आसपास के हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची और पूरी जगह को सील कर दिया गया। इस दौरान कई सड़कों पर यातायात रोक दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में ABVP ने शानदार जीत दर्ज की है। इस नतीजे ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत छात्र राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाती है और युवाओं का रुझान साफ तौर पर सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी इस नतीजे पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। जहां समर्थक इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, वहीं विरोधी खेमे में रणनीतियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। गोलीबारी देर रात तक जारी रही। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। यह मुठभेड़ ऐसे समय में हुई है जब घाटी में अमन चैन की कोशिशें तेज की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत में इंटरनेट सेवाओं को नया आयाम देने जा रही है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक। कंपनी ने नवी मुंबई से पहला सफल स्पेक्ट्रम टेस्ट पूरा किया है। आने वाले महीनों में देश भर में 20 से अधिक स्टेशन बनाने की योजना है। इससे दूर दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा। सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटर से बातचीत जारी है। टेक विशेषज्ञों का मानना है कि स्टारलिंक की एंट्री से डिजिटल इंडिया को नई उड़ान मिलेगी और इंटरनेट का दायरा और तेजी से फैलेगा। त्योहारी सीजन से पहले ई-कॉमर्स कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेजन इंडिया ने अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की घोषणा कर दी है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जाएगी। दूसरी ओर फ्लिपकार्ट ने भी बिग बिलियन डेज का ऐलान कर दिया है, यानी आने वाले हफ्तों में ऑनलाइन शॉपिंग का रिकॉर्ड टूट सकता है। ग्राहक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ई-कॉमर्स मार्केट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। वैश्विक बाजार से राहत की खबर आई है। कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन दबाव बना हुआ है। ओपेक प्लस देशों के फैसले और अमेरिका ईरान संबंधों पर नजर टिकी हुई है।
भारत जैसे देशों के लिए तेल की कीमतें सीधे महंगाई और आम आदमी की जेब पर असर डालती हैं। हालांकि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन भविष्य में हालात बदल सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई बाधित हुई तो कीमतों में अचानक उछाल संभव है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल ने बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने अपने वार्षिक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में नए जनरेटिव एआई टूल्स लॉन्च किए हैं। इनमें हिंदी सहित कई भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, बेहतर वॉइस इंटरैक्शन और एडवांस इमेज जनरेशन फीचर शामिल हैं। इसे सीधे चैट जीपीटी और अन्य एआई टूल्स को चुनौती माना जा रहा है। टेक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में एआई मार्केट और भी प्रतिस्पर्धी होगा और यूजर्स को अधिक विकल्प और सुविधाएं मिलेंगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पारा लगातार ऊपर जा रहा है। किसानों को फसल प्रबंधन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यातायात और दैनिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा नया डेटा जारी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद की सतह पर विभिन्न खनिजों और तत्वों के संकेत मिले हैं। यह खोज भविष्य में स्पेस माइनिंग और चंद्रमा पर मानवीय गतिविधियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। इसरो का कहना है कि मिशन का मुख्य मकसद तकनीक को परखना था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद कीमती जानकारियां मिली है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने इस उपलब्धि की खूब सराहना की है। भारतीय रेलवे ने इस बार त्योहारी सीजन पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। दीपावली और छठ पर्व पर भीड़ को देखते हुए रेलवे 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के लिए खासतौर पर चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के अनुसार बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। हर साल त्योहारों पर टिकट की भारी किल्लत रहती है, लेकिन इस कदम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत के कई राज्यों में डेंगू के मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों में अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने और अस्पतालों में पर्याप्त बेड व दवाइयों का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लोगों को पानी जमा न होने देने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। स्थानीय निकाय फॉगिंग और सफाई अभियान तेज कर रहे हैं। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI ने नई नीति के तहत परीक्षा पैटर्न में बदलाव का ऐलान किया है। अब 10वीं और 12वीं कक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल का संतुलित मूल्यांकन होगा। बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों की स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी को बड़ी चुनौती बताया गया है। यह बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा और छात्रों के लिए नए अवसर खोलेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। BCCI ने IPL 2026 के मेगा ऑक्शन के नियमों की घोषणा कर दी है। अब टीमों को कम खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होगी और ज्यादातर खिलाड़ियों को नीलामी में उतारा जाएगा। इस बदलाव से नई प्रतिभाओं को बड़े मंच पर मौका मिलेगा। फ्रेंचाइजी मालिक और क्रिकेट फैंस दोनों ही नए कॉम्बिनेशन को लेकर उत्साहित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सीजन में प्रतिस्पर्धा और रोमांच दोनों दोगुना होने वाले हैं। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नई सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। दोनों देशों ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए यह साझेदारी बेहद अहम है। विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा। साथ ही भारत जापान की तकनीकी और सामरिक साझेदारी को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार जल्द ही घोषित होने वाला है। इस बार विज्ञान, शांति और साहित्य के क्षेत्र में भारत समेत कई देशों के नाम चर्चा में है। भारतीय मूल के कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्साह है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े काम इस साल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। नोबेल कमेटी अक्टूबर के पहले हफ्ते से अलग अलग श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जनता को समर्पित किया। यह आधुनिक संयंत्र प्रतिदिन करोड़ों लीटर गंदे पानी को साफ करने में सक्षम होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे समुद्र में प्रदूषण घटेगा और साफ पानी का इस्तेमाल उद्योगों तथा बागवानी में किया जा सकेगा। पर्यावरणविदों ने इसे सराहनीय कदम बताया है। स्थानीय नागरिकों को भी उम्मीद है कि इस प्लांट से शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैश्विक बाजारों को राहत मिलेगी। निवेशकों ने इस फैसले का स्वागत किया और शेयर बाजार में तेजी देखी गई।
भारत समेत कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। डॉलर की मजबूती थोड़ी घटी है और रुपया भी स्थिर बना हुआ है। हालांकि फेड ने संकेत दिया है कि भविष्य में महंगाई नियंत्रण के लिए दरों में फेरबदल हो सकता है। नेपाल सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर नया सफाई अभियान शुरू किया है। हर साल हजारों पर्वतारोही कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस अभियान में स्थानीय गाइड्स और सेना के जवान शामिल होंगे। पर्वतारोहियों से कहा गया है कि वे चढ़ाई के दौरान उत्पन्न कचरे को वापस लाएं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे हिमालय की सुंदरता और पारिस्थितिकी को बचाया जा सकेगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खबर सामने आई है। एक सुपरस्टार ने अपनी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म का ऐलान कर दिया है। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी और इसे बड़े पैमाने पर शूट किया जाएगा। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है और फिल्म से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। निर्देशक ने वादा किया है कि दर्शकों को बेहतरीन मनोरंजन मिलेगा। खेल मंत्रालय ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रशिक्षण शिविरों, होटलों और ट्रेनों में महिला अधिकारियों या कोच की मौजूदगी अनिवार्य होगी। हाल के दिनों में खिलाड़ियों द्वारा उठाए गए सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। महिला खिलाड़ियों और खेल संघों ने इस पहल का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खेलों में महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटना हुई। कई घर और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पहाड़ी इलाके में भूस्खलन की संभावना के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नया स्टारलिंक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इससे रिमोट क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम वैश्विक इंटरनेट कवरेज को नए स्तर पर ले जाएगा। हालांकि अंतरिक्ष कचरे स्पेस डिब्री को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। स्टारलिंक के ये नए उपग्रह डिजिटल इंडिया और ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगले साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजकों ने बताया कि स्टेडियम का नवीनीकरण और अपग्रेड काम अंतिम चरण में है। इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी। फुटबॉल फैंस में उत्साह बढ़ गया है। फीफा ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा। टिकट बिक्री जल्द ही शुरू होगी और फुटबॉल प्रेमियों के लिए रोमांचक अनुभव तैयार है। दिल्ली में अगले महीने आयोजित होने वाले इंडिया आर्ट फेयर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें देश विदेश के 80 से अधिक आर्ट गैलरी और कलाकार हिस्सा लेंगे। समकालीन कला, डिजिटल आर्ट और पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजक का कहना है कि यह फेयर भारत की सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक कला को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। कला प्रेमियों और संग्राहकों में इस इवेंट को लेकर खासा उत्साह है।